ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स बहुत ज़बरदस्त किस्म की मैंने आपको ख़बरें देनी है इस वीडियो के अंदर, और उसके अलावा मैंने बात करनी है गोल्ड के ऊपर, क्योंकि गोल्ड के ऊपर बहुत लोग मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। गोल्ड के बारे में बताएं, गोल्ड के ऊपर वीडियो बनाएं, गोल्ड के ऊपर हमें जो है वो टिप्स दें, गोल्ड के ऊपर हमें बताएं कि गोल्ड किधर जाएगा। तो उसके ऊपर मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है। सबसे पहले चलते हैं अच्छी ख़बरों की तरफ। बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें आने वाली हैं फ्यूचर में, बहुत नियर फ्यूचर में आपकी तरफ ट्रेडर्स। मैं एक दो बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजीज़ के ऊपर काम कर रहा हूं, जो कि मैं ख़ुद अपनी डेवलप कर रहा हूं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, और उसकी मैं बैक टेस्टिंग कर रहा हूं अभी। उसका रिज़ल्ट बड़ा उम्मीद अफ़ज़ा आया है, लेकिन अभी मुझे उसकी बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी है, और जब बैक टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। और ये दुनिया में शायद मैं पहला, क्योंकि मैंने कम से कम हज़ारों घंटों की मैं अपने इस कई सालों के सफ़र के दौरान मैं वीडियोज़ देख चुका हूँ ट्रेडिंग के ऊपर, लेकिन मैंने इस जो स्ट्रेटजी, जो एक चीज़ मैंने पिकअप की है चार्ट्स के ऊपर, उसके ऊपर मैंने कभी किसी को काम करते हुए नहीं देखा। बहुत ही यूनिक किस्म की स्ट्रेटजी है। तो एक तो उसका इंतज़ार कीजिएगा। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वो मैंने उसकी बहुत डिमांड भी आ रही थी, और प्लस वीडियोज़ और फेसबुक वगैरह के ऊपर ना नीचे कमेंट्स में अब उनको फॉलो करना बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो मैंने सोचा कि टेलीग्राम चैनल एक बना लेते हैं, जिसके ऊपर आपके लिए सवाल पूछना भी एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए आसान हो जाएगा, और मेरे लिए जवाब देना भी आसान हो जाएगा। तो ये न्यूज़ आपके लिए ख़बरें थी एक तो ये। दूसरा, गोल्ड पे जाने से पहले मैं आपको एक दो जो बातें हैं ना बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये बताना चाहता हूँ कि ट्रेडर्स ये देखें, याद रखें एक बात को, कि अगर तो आपने ऐसे वक्ती टाइम पास करना है ना किसी ने, और कुछ ऐसे ही चस्का सा लगाना है, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर किसी ने आपने प्रोफेशन के तौर पे इसको लेना है ना, इसको अपनी लाइफ बनानी है, अपना फ्यूचर बनाना है ट्रेडिंग के अंदर सीरियसली, तो फिर मैं आपको ये बताऊं कि मेहनत के बगैर कभी भी किसी फील्ड में भी कोई बंदा आज तक कामयाब नहीं हुआ। आप ट्रेडिंग को तो छोड़ दें, आप किसी फील्ड को ले लें, क्रिकेट के अंदर देख लें। हम ये समझते हैं कि वो एक क्रिकेटर आया इंटरनेशनल टीम में, और उसने इधर उधर अपनी परफॉर्मेंस दी, विकेटें उड़ाई या छक्के छक्के लगाए, और वो एकदम से बड़ा ज़बरदस्त एकदम हीरो बन गया। वो एकदम हीरो नहीं बनता। वो उसके पीछे की जो कहानी है ना, कई साल से जो मेहनत कर रहा था गलियों मोहल्लों ग्राउंडों में, वो कोई नहीं ना जानता। आप शोएब अख्तर की वो बुक पढ़ें ना जो उसने लिखी है, उसके अंदर उसकी स्टोरी पढ़ें ज़रा, तो आपके होश ठिकाने आ जाएंगे कि उसको क्या क्या करना पड़ा टीम में आने से पहले। इसी तरह मैं आपको एक बहुत मशहूर वाक़या सुनाता हूँ। मोहम्मद अली कले जो बॉक्सर था, बहुत ही लेजेंडरी, जो वाहिद स्पोर्ट्समैन है जिसको दी ग्रेटेस्ट का खिताब दिया गया था, उसका आपने नाम सुना होगा। वो एक बार एक मुकाबला था उसका, बहुत ही बड़े बॉक्सर के साथ, बहुत मशहूर वो मुकाबला था। दुनिया बैठी हुई थी, टीवी पे भी पूरी दुनिया में देखने वाले, और ग्राउंड के अंदर भी लोग, भरा हुआ ग्राउंड था, हॉल जिसके अंदर वो मुकाबला होना था। और वो अभी लोग सही तरह बैठे भी नहीं थे। मैच शुरू हुआ और टोटल 2-3 सेकंड के अंदर उसने एक ही मुक्के के अंदर मोहम्मद अली ने उसको फारिग कर दिया, नॉकआउट कर दिया। तो जो इंटरव्यू लेने वाला था ना, वो उससे पूछता है कि मोहम्मद अली कले, ये बताओ कि ये 3 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर मुकाबला जीतना तुमको कैसा लगा है? तो उसने कहा 3 सेकंड के अंदर नहीं, 22 साल, इतने वीक, इतने घंटे और इतने सेकंड, उस 3 सेकंड्स के बाद मैंने जाके ये मुकाबला जीता है। ये पीछे सारी मेरी प्रिपरेशन है, 3 सेकंड की बात नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि इस फील्ड के अंदर मैं हूँ, चाहे जितने बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं दुनिया के, और चाहे आने वाले ट्रेडर्स होंगे, आप लोग होंगे, इसमें वही कामयाब होंगे जो इसमें मेहनत करेंगे, मार खाएंगे, गिव अप नहीं करेंगे, चार्ट्स के ऊपर मुसलसल अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे। और जब जूँ आप चार्ट पे प्रैक्टिस करते जाते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता चार्ट जो है वो आपकी आंखों के साथ एक उनकी वो फेमिलराइजेशन सी होती चली जाती है। वो फिर आपको देखते ही ना चार्ट की समझ आ जाती है कि चार्ट इस वक्त आपको क्या कह रहा है। तो उस टाइम पे पहुंचने के लिए मेहनत चाहिए, टाइम चाहिए, रातें दिन लगानी पड़ेंगी।
तो तब जाके आप कामयाब होंगे। तो इसलिए ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ इसको आप गनीमत जानें। ये कोई ऐसे ही वीडियो बस देख के तो उसको फिर भूल गए और वाह जी वाह बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है, वो ठीक है बात आपकी, हौसला अफजा बातें, आपके कमेंट्स, आपका वीडियोस को लाइक करना, वो मुझे भी हर बंदे को हौसला अफजाई चाहिए होती है। वो आपकी बहुत बहुत शुक्रिया और वो आप ज़रूर करें, मुझे भी हौसला देते रहें। लेकिन वो अगर आप उस पर अमल नहीं करेंगे ना, वीडियोस को बार बार भुला देंगे, बार बार उनको देखेंगे नहीं, बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बार बार देखेंगे नहीं, बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो तब तक काम चलने वाला है नहीं। ठीक है, ये याद रखिए कि दुनिया में अगर किसी भी फील्ड में कुछ और लोग कामयाब हो सकते हैं तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। जो मेहनत करेगा वो ये रूल यही है दुनिया के अंदर कि मेहनत आपको मुसलसल करती रहनी पड़ती है जब तक कि आप कामयाब ना हो जाएं। तो ये तो हो गए कुछ इस हवाले से बातें। और आने वाली जो आगे ख़बरें हैं बहुत अच्छी अच्छी, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। गोल्ड पे आप चलते हैं। मैंने ट्रेडर्स आपकी ना जो बुरी आते हैं वो भी सीधी करनी है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत जो प्रधान बने हुए हैं, मुझे पता है सारी इंडस्ट्री के अंदर लोगों को खाम में उनको खुद कुछ पता नहीं होता, धोखा देते हैं। उन्होंने आपको गलत पट्टियाँ पढ़ाई हुई हैं। हर बंदा जो है वो गोल्ड किए जा रहा है, जी मैंने गोल्ड की ट्रेड करनी है, गोल्ड का बता दें। मैं तो सिर्फ गोल्ड ही करता हूँ और कोई करता ही नहीं हूँ। मैं आपको बिल्कुल दूसरी एक बात बताने वाला हूँ। आपने गोल्ड की ट्रेड करना आज से ख़त्म कर देना है, बंद कर देना है। गोल्ड की ट्रेड करनी नहीं है। ट्रेडर्स गोल्ड तो बड़े बड़े ट्रेडर्स को फंसा के बैठ जाता है। बड़े बड़े ट्रेडर्स जो हैं वो गोल्ड करते ही नहीं हैं या बहुत कम करते हैं, कभी कभार जब उनको बहुत ही क्लियर कट किस्म की ट्रेड मिल जाती है। गोल्ड बहुत डेंजरस है, ख़ासतौर पे छोटे छोटे अकाउंट्स वालों को तो गोल्ड, और नए लोगों को तो गोल्ड करना ही नहीं चाहिए। दूसरे पेयर्स करें जो थोड़ी जिनकी मूवमेंट स्लो होती है, जिनकी वॉलेटिलिटी जिनके अंदर इतनी नहीं होती, और उसके अंदर आप अपनी प्रैक्टिस करें, अपने आप को आगे लेके जाएं। गोल्ड क्योंकि देखें ना, एक गोल्ड का मसला ये है कि गोल्ड यूएसडी के साथ ज़्यादातर किया जाता है, यूएस डॉलर के साथ। अब उसमें क्या होता है कि यूएस डॉलर भी यानी सबसे बड़ी करेंसी दुनिया की अभी इस वक्त वही है, और गोल्ड जो है वो कोई किसी मुल्क की करेंसी तो नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप करेंसी स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल डॉलर के अगेंस्ट पाउंड जो है वो अगर वीक जा रहा है, कोई वहाँ पे कोई मसला चल रहा है, कुछ हो रहा है, ठीक है, जैसे ब्रेग्जिट चल रहा था ब्रिटेन का, तो ठीक है जी, उसके ऊपर बेस करके तो आप अपनी कोई ट्रेड कर लेंगे। गोल्ड तो एक यानी एक बिल्कुल अलग से एक और स्ट्रॉन्ग चीज़ है, जैसे डॉलर स्ट्रॉन्ग है। तो गोल्ड की मूव एक तो बहुत अच्छा, उसमें पैसे तो अच्छे बन जाते हैं आपके अगर आप प्रॉफिट में चले जाएं, लेकिन नुकसान भी उसी हिसाब से होता है ना। गोल्ड का वैसे तो तरीका सेम ही है, यानी स्ट्रेटजीज़ वगैरह और सारे वो हिसाब किताब उसी तरीके से आप लगाते हैं जैसे बाकी करेंसीज़ में लगाते हैं, लेकिन फिर भी गोल्ड एक बहुत डिफ़िकल्ट यानी चीज़ है, कमोडिटी है ट्रेडिंग करने के लिए। वो जब तक आप और कई लोग फिर क्या करते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स को कई कई साल से उन्होंने मेहनत की हुई है गोल्ड के अंदर, फिर वो गोल्ड किसी और तरफ वो कर ही नहीं सकते तवज्जो, वो फिर सिर्फ गोल्ड ही करते हैं और उस पर मास्टरी हासिल करते हैं। लेकिन छोटे जो ट्रेडर्स हैं, छोटे अकाउंट्स वाले, उनको गोल्ड नहीं करना चाहिए। आप गोल्ड को गोली मारें, उसको साइड पे कर दें, बाद में देखी जाएगी जब आपका अकाउंट ग्रो हो जाएगा, जब आप अच्छे एक्सपीरियंस ट्रेडर बन जाएंगे। आप बाकी जो पेयर्स हैं, मेजर पेयर्स, करेंसी पेयर्स, उनके ऊपर ट्रेडिंग करें, गोल्ड को बिल्कुल छोड़ दें। मैं गोल्ड के ऊपर वीडियोस बना भी सकता हूँ, गोल्ड के ऊपर मैं वो सारा कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इसीलिए गोल्ड को टच नहीं कर रहा। मैं ख़ुद भी गोल्ड जो है वो कभी कभार ही करता हूँ। मैंने बड़े बड़े ट्रेडर्स देखे हैं गोल्ड के हाथों मार खाते हुए। तो इसलिए आप ये गोल्ड की रट लगाना छोड़ें, आप दूसरे पेयर्स के ऊपर ट्रेडिंग करें आराम से, और अपनी जो ट्रेडिंग है उसको आगे लेके जाएं। एक सवाल ये आया था कि हाउ टू चूज़ दी ब्रोकर, ब्रोकर्स के ऊपर सवाल आ रहे हैं कि हमें ब्रोकर बता दें कौन सा देखें। ब्रोकर तो दुनिया में बहुत सारे हैं, अब मुझे सब ब्रोकर्स का नहीं पता। मैं आपको मेन एक चीज़ बता देता हूँ जो ब्रोकर चूज़ करते वक्त देख लेनी चाहिए। और फिर मैं लंदन में रहता हूँ, अब यहाँ ब्रोकर्स का पता नहीं, अब आप वहाँ एशिया में हैं, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह या नेपाल, बांग्लादेश, कहाँ पे आप हैं, तो वो आप वहाँ पे कोई ब्रोकर कई काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, जो वहाँ पे अवेलेबल हैं आप उनमें से कोई चूज़ करें। दो देखें, ब्रोकर्स के दो किस्में होती हैं। एक होते हैं लीगल यानी ब्रोकर होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ ममालिक की जो है ना जो रेगुलेटर्स होते हैं उनके साथ वो रेगुलेट हुए होते हैं। जैसे यूके की बॉडी है, ऑस्ट्रेलियन ब्रोकर्स हैं,
कुछ और मुल्कों के ब्रोकर हैं, अपना अमेरिका वगैरह के हैं। तो लीगल ब्रोकर्स के साथ आपके पैसे महफूज होते हैं, ये तो एक उनकी देख लेनी चाहिए कि वो रजिस्टर्ड हैं इन लीगल बॉडीज़ के साथ कहीं पे या नहीं। वो आपका पैसा उसमें सिक्योर होता है। अलबत्ता उसके साथ फिर थोड़ी सी ये होती है कि कई बार वो लीवरेज इतना नहीं दे सकते। रिटेल जो ट्रेडर्स हैं उनको लीवरेज कम देते हैं, स्प्रेड वगैरह भी हो सकता है कि उनकी थोड़ी सी कंपटीशन तो है काफ़ी वैसे उनके अंदर भी, वो थोड़ी उनकी ज़्यादा हो, लेकिन वो भी आप चेक कर सकते हैं। और बाकी दूसरे फिर होते हैं कि ऑफशोर ब्रोकर्स जिनको कहते हैं, अनरेगुलेटेड ब्रोकर्स भी कहते हैं उनको, फिर वो होते हैं। अब वो भी सारे वैसे इलीगल या ख़राब तो नहीं हैं, बहुत सारे बड़े पुराने और मशहूर ऑफशोर ब्रोकर्स भी हैं जो काम कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, और उनके साथ भी बड़े बड़े ट्रेडर्स उनके साथ काम करते हैं, क्योंकि उनके साथ थोड़ा सा ये हो जाता है कि ज़रा यानी स्प्रेड वगैरह में हेल्प मिल जाती है और कुछ अकाउंट खोलना भी आसान होता है और इस तरह की चीज़ें। तो ये अब आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन अनरेगुलेटेड ब्रोकर्स के साथ नुकसान होने का भी चांस होता है बहरहाल। तो आप रिव्यूज़ वगैरह चेक कर लें, जिस ब्रोकर्स के साथ भी काम जो आपके मुल्क में अवेलेबल है करना चाहते हैं उसके कोई रिव्यूज़ वगैरह ठीक हैं अगर, और कुछ अरसे से वो हो गया है, 2-3-4 साल से काम कर रहा है, तो आई थिंक ये शुड बी फाइन। इसके ऊपर ब्रोकर के ऊपर तो मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि अब मैं सब ब्रोकर्स के बारे में मुझे तो नहीं पता। इस सारे सफ़र के दौरान 1-2 ब्रोकर्स के साथ ही मैंने काम किया है, और अभी वैसे मैं एक और ब्रोकर शायद मैं भी ज़रा रिसर्च कर रहा हूँ, मैंने एक ब्रोकर चेंज करना है अपना। तो बहरहाल आप इसके हवाले से कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप गूगल सर्च कर सकते हैं। अगर ब्रोकर रेगुलेटेड है और आपके मुल्क में भी अवेलेबल है तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए काम करने में। और मेरे ख़्याल में कोई ऐसा सवाल नहीं था जिसका मुझे आंसर करना हो। कुछ मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ के ऊपर वीडियोज़ कहा गया बनाने के लिए, वो मैं आने वाले वक्तों में बना दूँगा। ट्रेडर्स अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत करते रहें, चैनल के साथ जो है वो जुड़े रहें, इसको फॉलो करें। फ्री के अंदर ये ट्रेनिंग लें ट्रेड अपना इस चैनल से, और अपनी ट्रेड्स की प्रैक्टिस करें और आगे बढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर लिया करें, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अनटिल नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।